बनी हुई है सर। जंग हो गई। एक सनकी ने इस दुनिया के पीस को खत्म किया है। गलत है। जो ईरान मेरा दुनिया का सबसे बेहतर दोस्त है, रूस, हम उसके साथ अभी तक भावनात्मक रूप से भी खड़े नहीं हो पाए। हमारा भारत वसुधैव कुटुंब की ओर था, भारत सर्वधर्म समभाव की ओर था, भारत हमेशा मूल्यों की राजनीति की है, भारत हमेशा मानवता की रक्षा के लिए खड़ा हुआ। आज हम चुप हो जाते हैं। ईरान में जिस तरीके से आज ये घटना घटित हो रही है, उसके लिए पूरी दुनिया को आवाज उठानी चाहिए, भारत को भी आवाज उठानी चाहिए। पहले गाजा में, फिर ईरान में, उसके पहले और कोई कंट्री। तो ये जो बिल्कुल जुल्मी राष्ट्रपति है, ये बहुत गलत है। इसके लिए हम सबको मिल करके एक आवाज उठाना पड़ेगा, सेव ह्यूमैनिटी के लिए, सेव वर्ल्ड के लिए, और सेव बच्चों के लिए, आम आदमी के लिए। लगातार हमला जिससे आम आदमी की मौत हो रही है, उसकी सेविंग के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बिल्कुल गलत किया है, उसके खिलाफ आवाज उठाना ही चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ईरान मेरा स्वाभाविक दोस्त रहा है। ईरान भारत का साथ दिया है। हमें हर परिस्थिति में भावनात्मक रूप से भी इस बड़े घटना को रोकने के लिए भारत को आवाज उठानी चाहिए। बड़े प्लेटफॉर्म पर दुनिया में शांति कायम हो, इसके लिए भारत हमेशा पहल किया है। आज भी भारत को पहल करने की जरूरत है कि ईरान में कोई अन्य घटना अब ना घटे। बंगाल में सर 62 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। देखिए, आप रोपिएगा बबुल, आपको लगातार सत्ता में जाने के लिए आप इंसानियत और इंसान को और संविधान को ही खत्म कर रहे हैं। पहले इन्होंने गांधी को मरवाया, फिर इन्होंने 53 साल झंडा भारत का नहीं ढोया, फिर इन्होंने हमारे साथ हमारे संविधान को जलाया। आज भी इनकी मानसिकता उसी तरफ कि जो दलित है, एसटी है, एससी है, ईबीसी है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको छांटो। जो मत बीजेपी को ना दे, उनके मत को काट दो और फिर पिछले दरवाजे से सत्ता पर जाओ। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार इसके नकारात्मक गलत नीतियों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जो ये काम कर रहे हैं, वह बुलंद आवाज है। ममता न झुकेगी न डरेगी। राहुल गांधी ने अपने नेताओं को संदेश दिया है कि अगर कोई भी समस्या हो तो खड़गे जी से बात करें, या नहीं तो हमसे बात करें। निश्चित रूप से यह पहल अच्छी है और डेमोक्रेटिक पहल में यह काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि और संवाद की आवश्यकता है। बड़े नेताओं के साथ संवाद होगा तो हमारा दल और भी मजबूत होगा। राहुल गांधी की यह पहल स्वागत योग्य है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जंतर मंतर से उपहार होने वाले कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मुझे फंसाया गया। दुनिया में एक बात याद रखिए, अब ईमानदारी की परिभाषा बिल्कुल डिफरेंट है। अरविंद केजरीवाल जी क्यों फंसे, क्यों फंसाए गए और फिर क्यों छोड़े गए? क्या इसके पहलू हैं? क्या इसके दो पहलू हैं? और कोर्ट ने यदि छोड़ा है तो निश्चित रूप से उसका सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। अरविंद जी संघर्ष करते रहे हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे। मैं उन्हें शुभकामना देता हूं कि निश्चित तौर पर हमेशा निरंकुश सरकार जब किसी सही आदमी को फंसाती है तो न्यायालय ही एक भरोसा बचता है, उम्मीद बचती है। मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन इस घटना के कई पहलू हैं, मुझे ये नहीं बता सकता। तेजस्वी यादव राज्यसभा जाएंगे, ऐसी चर्चाएं चल रही है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये उनके दल का मामला है। अपने नेता और वो राजनीतिक रूप से ऊंचे पलट पर राजनीति करना चाहते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। निश्चित रूप से राज्यसभा जाएंगे यदि लगता है आपको, तो मैं समझता हूं बिहार की आवाज और बुलंद होगी और बिहार की आवाज सदन में गूंजेगा। हम उम्मीद करेंगे कि बिहार के लिए वो बेहतर संघर्ष करें।
संघर्ष का सत्ता पर ये बड़ी जीत है। जी एक तरफ पूरे देश में राहुल गांधी जी का संघर्ष, एक आवाज, इस देश को बचाने का जुनून, जिद, किसानों के अधिकार में, छात्रों के एजुकेशन के सिस्टम पर लगातार राहुल जी का संघर्ष, लगातार युवा और छात्रों के द्वारा जिस तरीके से आज आंदोलन किए जा रहे हैं भारत को बचाने के, और बिहार में जो लगातार जिस तरीके से यह सरकार कानून व्यवस्था में फेल्योर हो रहा है, बेटी के रक्षे में फेल्योर हो रहा है, एजुकेशन में फेल्योर कर गया है, एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन कैलेंडर में, बच्चों के एग्जामिनेशन में जो लगातार एक उम्मीद थी बच्चों को, वो समाप्त हो चुकी। अब गोलगटिया जैसे जगह पर हम 16 लाख रुपया देते हैं, अब बिहार के बच्चों के साथ शोषण करते हैं। ये छोटी बात तो है नहीं। लगातार पटना यूनिवर्सिटी भारत के एशिया का एक 5वें-6ठे यूनिवर्सिटी में आता है। ये बिहार के लिए गर्व का विषय है। 71 के बाद पहली बार एनओसीआई यहाँ पर चुनाव जीती है। लालू यादव जी के पहले रामजतन सिन्हा जी, कई लोग चुनाव जीते, फिर लालू यादव जी के बाद लगातार चुनाव हम हारते रहे। बीच में हम लोग मनीष जी चुनाव जीते, फिर आज जो यह पैनल हम कैसे 1-2 हारे हैं उसकी समीक्षा होगी, लेकिन यह जीत जो है बच्चियों की सुरक्षा के सवाल पर श्रद्धांजलि है उस बेटी की जिसके साथ अभी तक न्याय नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ी बात है। न्याय के लिए और पूरे बिहार की बेटियों की रक्षा, उसकी सुरक्षा और उसके एजुकेशन सिस्टम, उसके जीवन में जो आज सबसे ज़्यादा दिक्कत छात्रावास में, छात्रावास के नहीं होने के कारण हॉस्टल में उनके खान पान पर, उनके जीवन पर असर पड़ता है। या बच्चियों ने, बेटियों ने जिस तरीके से हमारे एनओसीआई के टीम को, कमिटी को प्रेसिडेंट के रूप में, जनरल सेक्रेटरी के रूप में, जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में एक विश्वास पैदा किया, एक उम्मीद, उसमें मैं बधाई देना चाहूँगा पटना के बच्चियों को, पटना के बच्चों को और सभी टीम को। विशेष तौर पर हम एनओसीआई के अध्यक्ष को, एनओसीआई प्रभारी जिन्होंने हमारे अध्यक्ष पर, सुशांत पर यह उम्मीद जताया और उन्होंने कांग्रेस का टिकट दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हम दिल्ली में भी छात्र अध्यक्ष से मिले। जिस दिन छात्र अध्यक्ष का ताजपोशी थी उसी दिन पटना यूनिवर्सिटी ने एक बड़ी जीत हासिल की, और वो जीत थी बेटियों की, वो जीत थी संघर्ष की। इसीलिए बधाई। यह लड़ाई बड़े मुकाम पर जाएगा। मुझे उम्मीद है सुशांत और खुशी तिवारी, शांतनु जी और खुशी तिवारी जी, दोनों आदमी एक उम्मीद बनेंगे, एक बड़े लेवल पर आने वाले समय में बिहार के एक बेहतर लीडरशिप को देंगे। और इसी पटना यूनिवर्सिटी से कांग्रेस, एनओसीआई, युवा एक बेहतर सामाजिक राजनीति की विरासत को कायम करें। ईरान और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।